आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात बने हैं। अब भारत आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार 29 अप्रैल को 3 बैठकें हुई। पहली बैठक पैरामिलिट्री चीफ की रही। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट देने की बात कही। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकियों के खिलाफ एक्शन कब, कहां, कैसे होगा, इसकी पूरी प्लानिंग सुरक्षा बल ही तय करेंगे। वहीं आज फिर पीएम मोदी और सीसीएस की बैठक करेंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने लगातार 6वें दिन एलओसी पर कई जगह गोलीबारी की है। 29 से 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सीसीएस की अहम बैठक होनी है और इसके साथ ही साथ राजनीतिक मामलों की जो सबसे अहम समिति है उसकी भी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बड़ा फैसला इस बैठक के बाद लिया जा सकता है। पूरे कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं। बताते चलें कि इससे पहले 29 अप्रैल यानी मंगलवार के दिन भी बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई। रक्षा मंत्री भी बैठक में मौजूद थे और इस दौरान सेना को ग्रीन सिग्नल पीएम मोदी ने दिया है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीर आपके सामने है। बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से बीती रात सीज फायर किया और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए आकाश राय जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज बेहद अहम बैठक होनी है सीसीएस की, सीसीएस की, जो कि सबसे अहम समिति है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पे देशवासियों को भरोसा है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लगातार जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से सेना ने, सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार कार्रवाइयां की है, लगातार छापेमारियां की हैं। जो आतंकवादी संलिप्त थे उनके घरों को जिस प्रकार से जलाया गया, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और देश की जनता को पूरी तरीके से भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि आने वाले समय में आतंकवादियों को वो सजा मिलेगी कि आने वाली उनकी पुश्तें याद रखेगी कि उन्होंने जो किया है दोबारा कभी करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। आकाश जी, पूरा देश भी इसी इंतजार में है कि कब पाकिस्तान को उसकी औकात भारत दिखाएगा, कब आतंकियों को नेस्तनाबूद करेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल भी बड़ी मीटिंग की सभी सेना प्रमुखों के साथ और खुली छूट जो है वो सेना को दे दी गई है। नहीं, निश्चित तौर पे। और ये पुरानी सरकारों में होता था, कांग्रेस पार्टी के जमाने में होता था कि सेना के हाथ बांधने के काम किए जाते थे। जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कमान संभाली है तब से आपने देखा होगा कि लगातार आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। सेना को हमने पूरी तरीके से फ्री हैंड दे रखा है और जम्मू कश्मीर में जो हमारी नीति रही है वो नीति कहीं ना कहीं सफल रही है। उसको लेके ये विरोधी पाकिस्तान के लोग जो इस देश में कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं वो लोग
इन लोगों ने मिलकर कुत्सित षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसका भी जवाब देने का ताकत भारत सरकार के पास है। और भारत सरकार ये इस बार तय करेगी कि पाकिस्तान आने वाले समय तक उनकी ये पुश्ते हैं वो याद रखे कि कभी भारत की तरफ आंख उठा के दोबारा वो नहीं देख पाएंगे। आकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई है। उनके आगमन से पहले पूरे शहर में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। इन पोस्टर्स में कांग्रेस नेता को आतंक का साथी बताया गया है और इसके साथ ही पोस्टर में इंडिया गठबंधन पर पाकिस्तान का साथ देने का भी आरोप है। अब इस पोस्टर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे के ठीक पहले अमेठी में लगाए गए विवादित पोस्टर में राहुल गांधी को आतंकवाद का साथी बताया गया। साथ ही साथ पोस्टर में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है कि हमारी सोच गुलाम नबी आजाद से इत्तेफाक रखती है, जिसके बाद से अमेठी के राजनीतिक गलियारों में हलचल सिमट गई है। कांग्रेसी FIR की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, जिसके बाद से जहां कुछ लोगों ने उनके इस पहल को सराहा था, तो वहीं कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया था। फिलहाल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी आ रहे हैं और अमेठी में पहले बार भी पोस्टर वार हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल मचती है। सोमन अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमेठी। और अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का स्नान शुरू हो गया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु स्नान के बाद दान, ध्यान और पूजा पाठ में लीन हैं। गंगा के तट पर लोग सोना, चांदी, वस्त्र, अन्न और जल का दान भी कर रहे हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। आज का दिन धर्म के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हुआ था और आज अक्षय मतलब जो भी आप धर्म, कर्म, दान, पुण्य, व्रत आदि करेंगे उसका अक्षय मतलब 100 गुना, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, बहुत ज्यादा फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आज के दिन जो भी कार्य करिए शुभ और शुभता के लिए करिए, क्योंकि आज जो भी आप जब तक करेंगे वो अच्छे पुण्य को प्रदान करने वाला होगा। आज लग्न बिना साई सुदिन की आज जिसकी लगन की तिथि पड़ती है उसके विवाह अच्छे पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। कि आज का दिन का महत्व यह है कि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन लोग बहुत ही मन से गंगा जी स्नान करते हैं और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे इसको आती है, तो इसलिए लोग सोना भी बहुत खरीदते हैं। सोना खरीदने का महत्व होता है। जैसे गंगा जी का महत्व मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी खास दिन का मोहताज है, तो हर दिन जिस दिन आइए उस दिन गंगा जी का महत्व है, क्योंकि जो अमृत स्नान होता है लोग हर रोज नहाएं और इसका जो पानी का सेवन करते, तो लोग पुराने समय लोग कहते थे कि हम लोग बहुत स्वस्थ रहते थे इसी गंगा जल को ग्रहण करके। आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जी का जन्म हुआ था और गंगा स्नान करने में बहुत ज्यादा महत्व है। उसमें स्नान करना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, गुड़ लेना चाहिए, नमक लेना चाहिए और पीली चीजों का दान करना चाहिए, शाही सबका दान करना चाहिए। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने आज उन्नाव में अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उनके तेवर काफी तीखे रहे। सांसद जनता की समस्याओं को लेकर काफी चिंतित नजर आए और अधिकारियों सहित विधायकों को अपने पद पर रहकर अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाने की बात कही। तत्काल क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश भी दिए। विकास भवन सभागार में सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता और जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। विकास भी विरासत इस दृष्टि से पूरे साल में क्या क्या करना है
सरकार से क्या क्या डिमांड करनी है सब अधिकारी को लेकर के जिलाधिकारी महोदय और साथ बैठ करके एक लंबी योजना तैयार की गई है। मैं समझता हूँ कि सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी। ऐसा देखिए हम लोग विकास का उन्नाव का और माथा ऊँचा क्या कुछ खास होने वाला है? ये केवल सड़कों को लेकर पुलों को लेकर सड़कों का जाल बिछाने के लिए और जहाँ जहाँ पुलों की समस्या है और उन्हें लेकर के बस सांसद जी, एक उन्नाव परिहर मार्ग है और बाईपास और चौड़ीकरण सब। सांसद जी, उन्नाव परिहर मार्ग है, जानकी कुंड तक जाता है, उसको पीडब्ल्यूडी छू नहीं रहा, विगत 2 साल से जर्जर है, उस पर क्या कहेंगे? उसकी भी चर्चा हुई है और वो परिहर तक तो ठीक होगा ही, परिहर से आगे भी सचिव विधानसभा और बागुल विधानसभा तक की भी मैंने आग्रह किया। शाहजहानपुर में मामूली विवाद में 3 सगे भाइयों को गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं परिजनों ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने एक की हालत नाजुक देखकर उसे लखनऊ रेफर किया है, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये किसान जात के 3 व्यक्ति हैं और इन्हीं के पारिवारिक भी बताए जा रहे हैं, पड़ोसी बताए जा रहे हैं। 3 व्यक्तियों से कुछ विवाद हुआ है अभी शाम को और इसी विवाद में उन लोगों ने इन्हें गोली मार दी। 2 की हालत ठीक है, एक की हालत थोड़ा नाजुक है, जिसको रेफर किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत करके टीमें लगा दी गई। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं प्रयागराज में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम जी के पूजन और शंखनाद के साथ की गई। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, रथ, घोड़ा, ऊंट, डीजे, बैंड सहित विभिन्न झांकियां भी साथ साथ चल रही थीं। तो वहीं जिस जिस रास्ते से ये शोभा यात्रा निकाली गई वो भगवान परशुराम और श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। गाँव में जो घटना है, निंदनीय घटना है, इसके खिलाफ हम कार्यक्रम करें, परशुराम जयंती मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारे सारे ब्राह्मण भाई इकट्ठा है, सारे समाज लोग इकट्ठा है। विष्णु भगवान के 16वें अवतार हमारे बरस हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम जयंती मना रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज पूरा विश्व भगवान परशुराम जी का जयंती मना रहा है और भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनके हाथों में शस्त्र के साथ शोभावाहित होते हैं। मैं आज कार्यक्रम के माध्यम से अपने पड़ोसी देश के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिसका नाम है पाकिस्तान। देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्रयागराज की शिवकुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां शिवकुटी पुलिस ने बीते दिनों सरस्वती कॉलोनी में हुई चोरी का खुलासा किया है। बीते दिनों सरस्वती कॉलोनी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण, मोबाइल, लैपटॉप और साथ ही साथ जो भी सामान चोरी किए गए थे उससे बरामद किया है। पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही जिनके पास से लाखों रुपए के आभूषण, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी बरामद की गई है। वहीं पुलिस अब चारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। देखिए, 13 मार्च 2025 को सरस्वती विहार कॉलोनी अंतर्गत थाना शिवकुटी में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया व फील्ड यूनिट द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था और एसीपी सिविल लाइन के पर्यवेक्षण में आज उस घटना का जो है सफल अनावरण हुआ है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है विशाल कश्यप, अंकित कश्यप, शनि सोनकर और अजय सोनकर। सभी जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं प्रयागराज में जमीनी विवाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जमीनी विवाद के चलते लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नारीबारी में कार पर बम से जो हमला हुआ था उसमें भी जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। प्रयागराज के यमुनानगर के डीसीपी विवेक यादव ने इस पूरी वारदात का आज खुलासा किया। शंकरगढ़ पुलिस और एसओजी की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में इस वारदात की बात अभियुक्तों ने कबूल की। पुलिस को बताया कि चाक घाट इलाके में उसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां मैक्स अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का नया मामला सामने आया है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कई विभागों की पोल खोलकर रख दी है। जहां लखनऊ स्थित मैक्स अस्पताल में 12 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं छात्राओं के बीमार होने की वजह डिहाइड्रेशन बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है इन छात्राओं ने अस्पताल परिसर में ही भोजन किया था, जिसके बाद वो बीमार पड़ गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग भी उठने लगी है। राजधानी लखनऊ में फूड पॉइजनिंग का मामला एक बार फिर से सामने आया है। राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में बता दें आपको कि 12 छात्र के फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल के पास है। इमरजेंसी है ये लखनऊ स्थित मैक्स हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग में करीब आपको बताते चले करीब 1 दर्जन से छात्रों की तबीयत बिगड़ी। बताया जा रहा है कि सभी छात्र अस्पताल में परिसर में भोजन करने के बाद बीमार पड़े हैं। जिस तरीके से देख लिया जाए फिलहाल अभी सभी जो छात्र हैं उनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अस्पताल के जो प्रबंधक हैं वो अभी तक उनका अधिकारी का कोई भी बयान इसमें सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग का जो मामला सामने आया है, आपको बताते चले करीबन 12 छात्र ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग के बाद जो अस्पताल की कैंटीन में भोजन करने के बाद बीमार पड़ गए थे और उनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी किस तरीके से जो फूड पॉइजनिंग का मामला लगातार धर पकड़ते हुए नज़र आ रहा है। राजधानी लखनऊ में एक मैक्स हॉस्पिटल का ये मामला है, लेकिन इसमें अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनका बयान अभी निकल के कोई सामने नहीं आया। हालांकि जो ये छात्र हैं वो किस तरीके से बीमार हुए थे, भोजन में क्या कुछ कमी थी, भोजन में जो भोजन किया, भोजन करने के बाद जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से बीमार पड़ गए। अब फिलहाल देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से जो प्रबंधक हैं अस्पताल के प्रबंधक का बयान आने के बाद क्या कुछ निर्णय चिकित्सा विभाग की ओर से लिया जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम खान के साथ प्राइम टीवी न्यूज़ लखनऊ। वहीं बहराइच सीतापुर हाईवे स्थित भगवानपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नाजुक हालत में ट्रॉमा सेंटर बहराइच भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी डीसीएम ड्राइवर की तलाश में जुटी है। वहीं बांदा में विकास भवन के कनिष्ठ सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। एनएलएम योजना की सब्सिडी दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने की बात सामने आ रही है। बताते चलें कि जसपुरा के रहने वाले मोहम्मद जैद की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और चोरी के 5,47,500 रुपए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी थाना टांडा पुलिस टीम की द्वारा की गई है। बताते चलें कि एक युवक ने थाने में तहरीर दी थी कि बीती 27 अप्रैल को उसके घर से कुछ नकदी और जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और इस मामले पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया है। जो भूसे में छिपा कर रखा गया था 5 लाख रुपए बरामद हुए। इस प्रकार को 5,47,500 रुपए बरामद हुए। 5.5 लाख की ये घटना हुई थी। इसमें 2,500 रुपया टेम्पो व अन्य खर्च में उसने खर्च कर दिए थे। लगभग 100% बरामदगी हुई है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जेल भेजा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, चोरी का मोटिव क्या था? इनका मोटिव ये था, जैसा पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके जो बेटे हैं वो गाड़ियों में खलासी का काम करते हैं। इन लोगों को था कि ये पैसा पाने के बाद वो वाहन इत्यादि खरीद के वाहन स्वामी बन जाएंगे। अपने वैभव और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए और पाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की चोरी कारित की, जिसमें पति पत्नी दोनों जेल। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। टूट नहीं पाएगी